छिंदवाड़ा के अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने की थी स्थापना। कार्तिक मास में सूर्य की किरणों से होता है शिवलिंग का अभिषेक। भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठगी करने वाले मजदूरों से हो जाएं सावधान। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर मजदूरों ने ठेकेदारों को लगाया 5 लाख का चूना। पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी उमेश जोगा ने की जन सुनवाई। आवेदकों की समस्याओं को लेकर पुलिस को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई, 160 आवेदकों ने दिया आवेदन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। छिंदवाड़ा जिले के सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव हवेली में कार्तिक मास प्रारंभ होते ही सूर्य देवता के द्वारा अपनी किरणों से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करना प्रारंभ हो गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां कर दर्शन लाभ ले रहे हैं। यह आध्यात्मिक प्राकृतिक नजारा और लगभग 3-4 दिन तक चलेगा। गौरतलब है कि विश्व में भगवान शिव के स्थापित 12.5 ज्योतिर्लिंगों में से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग छिंदवाड़ा जिले के मोहगांव हवेली में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ मास और कार्तिक मास में सूर्य अपनी किरणों से इस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जनश्रुति है कि ज्योतिर्लिंग का निर्माण दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा किया गया था। हर साल 2 बार सूरज की किरणों ये पिंड पर गिरती है और सूर्य नारायण इसका अभिषेक करता है। सूरज की किरणें वर्ष में 2 बार अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग पर आकर अभिषेक करती है। यह दिव्य नज़ारा देखकर मन बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। दिव्य नज़ारा देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यह अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंत्र के आधार पर बना, इसकी संरचना बनी गई है। इस कारण यह अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व में विख्यात है। से अर्धनारीश्वर के दर्शन करने आए हैं, जो काफ़ी प्रख्यात है। हमें यहाँ आकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भाजपा कार्यालय में मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने कहा कि आज हमारी भाजपा सरकार किसान हित में बेहतर कार्य कर रही है। किसानों को 10,000 रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री किसान ट्रांसफार्मर योजना, जिसमें सरकार किसानों के खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने पर 70% का अनुदान देती थी, मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने इस योजना को बंद कर दिया था। मुझे तो लगता नहीं कि किसानों के कोई साथ है, क्योंकि जो इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है, अभी जब जा रहे हैं ना, इनके लोग वहाँ पर जाके आने की बात कर रहे हैं और जो किसान सुना रहे हैं वो उनको खुद को पता चल रहा है कि कैसी परेशानी का सामना करेंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि उसमें किसान नहीं आने वाले हैं, इनके लोगों को बुला लेंगे। और ये भी पता चला है कि किसान का आंदोलन करते, किसानों का आंदोलन होता तो किसान खुद आते। पता चला यहाँ 10 गाड़ियाँ दिए, वहाँ 20 गाड़ियाँ, वहाँ 25 गाड़ियाँ, वहाँ 50 गाड़ियाँ। आप पैसा, जो कमलनाथ जी का रहा है कि पैसा खर्च करो और चुनाव जीतो, उसी तर्ज पर जो गाड़ियाँ लगा रहे हैं। अगर किसानों का आंदोलन होता तो किसानों को सबको निकल के आना पड़ता। किसानों को पैसा दे रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं कि हम चलो वहाँ पैसा देंगे, खाना खिलाएंगे। किसान नहीं है वो, मेरे को नहीं लगता कि वो किसान है। 2 मिनट में बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसान है, लोगों को प्रलोभन दे रहा है। इसके साथ अरहर, चना, गन्ना, मूंग, तुअर, ये बचत पत्ते तीसरे क्रमांक पे है। ये भी उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। फिर एक और योजना थी खेत ट्रांसफार्मर लगाने की। जो किसान अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगाना चाहता है, 70% सब्सिडी सरकार देती थी और 30% किसान का पैसा लगता था। आते ही उन्होंने बंद करा। अभी कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है समाचार पत्रों में और ऐसे नुक्कड़ सभाओं में कि रासायनिक खादों के दाम बढ़ गए। किसान को पता है वास्तविक स्थिति में, जो लोग खेती नहीं करते, सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, जिनका खेती से बात नहीं है, उनमें यह मैसेज आ रहा है कि रासायनिक खादों के दाम भी बढ़े, जबकि डीएपी, पोटास, सुपर फास्फेट, यूरिया जो रेट में 3 साल से थे, अभी भी उसी रेट पर मिल रहे हैं। तो कांग्रेस कुछ भी किसानों में निराशा, हताशा का भाव पैदा करना चाहती है और इससे किसान और कांग्रेस का चरित्र जो है, जो सोच है,
वो हमको। यदि आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो बाहर जिले के मजदूरों को काम पर रखने से पहले सावधान हो जाइए। इन मजदूरों द्वारा बड़ी ही चालाकी से एक गिरोह चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर ठेकेदार से लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया, जिसमें शहडोल से मजदूरी करने आए मजदूरों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने ठेकेदार को 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शहडोल जिले के इन मजदूरों द्वारा बीते 3 साल से जिले में इसी तरह ठगी के कामों का अंजाम दिया जा रहा है। इन मजदूरों के गिरोह से बीते साल इसी तरह हंगामा करके रेलवे के ठेकेदार को लाखों रुपए का चूना लगाया था। गौरतलब है कि सोमवार को 26 मजदूर अपना बोरिया बिस्तर लेकर कलेक्टेड आ गए थे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देते हुए मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत की थी। इस मजदूरों ने बड़ी ही चालाकी से कलेक्टेड परिसर में ही बोरिया बिस्तर लेकर डेरा डाल दिया था, जिसके चलते जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। मजदूरों के दबाव में आकर प्रशासन ने ठेकेदार रवीश पठान को नागपुर से छिंदवाड़ा बुला लिया। जब ठेकेदार ने पूरा भुगतान होने की बात कही तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ठेकेदार से सबूत मांगे। सबूत नहीं मिलने पर ठेकेदार को जेल भेज दिया गया। यही वजह थी कि मजदूरी में ठेकेदार रवीश पठान को 5 लाख रुपए दोबारा मजदूरी देने पड़े। मजदूरी देकर ठग मजदूर छिंदवाड़ा जिले से रवाना हो गए, लेकिन इस घटना से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ अन्य ठेकेदारों को भी सबक लेना चाहिए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके। लगभग 40 से 50 द्वारा कल सोमवार को कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि ठेकेदार के द्वारा मुझे भुगतान नहीं किया गया है। उसकी राशि लगभग 5 लाख रुपए थी। कल से वे श्रमिक आए हुए थे। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में एसडीएम साहब को ये कार्य सौंपा गया था। उसके बाद तहसीलदार और सीएसपी महोदय इसमें इन्वॉल्व हुए और सभी के सहयोग से ठेकेदार को बुलाकर, रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर और सहायक समाज केंद्रीय जिनका ये जुरिडिक्शन है उनको बुलाकर और ठेकेदार से 5 लाख रुपए की राशि संबंधित श्रमिकों को भुगतान कराएगी, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि उसको खाते में दी गई है और 3 लाख रुपए की राशि नगद भुगतान। जो संबंधित ठेकेदार हैं, संबंधित कंपनी के लोग हैं, उन सब से मजदूरों की बात कराई गई। मजदूरों द्वारा जो लंबित राशि थी जो भुगतान के लिए बची हुई थी उसको बताया गया और ठेकेदार से उनको दिलवाया गया। ठेकेदार के पास लगभग 5 लाख रुपए उनके लंबित बताए गए थे। उसमें से 2 लाख रुपए जो उनके एक साथ में राम कुशल सिंह हैं उनके खाते में दिए गए हैं और 3 लाख रुपए नगद उनको भुगतान किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में ये मजदूर का भुगतान कर दिया। जो लेबरों ने मेरे कंप्लेन किया था, ये कंप्लेन फर्जी थी, क्योंकि इनको इसके पहले मैंने पेमेंट दे चुका था और लेकिन शासन द्वारा अपने ऊपर थोड़ा सा दबाव हुआ तो कुछ अपने पेरेंट्स की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये डबल भुगतान दिया है मैंने उनको, क्योंकि वो इस चीज़ को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास प्रमाण पत्र उसका था ही नहीं। मैंने उसका वो बनाया नहीं था, गलती क्यों भरोसा किया था उन लोगों को। पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को आईजी उमेश जोगा और एसपी अग्रवाल ने जनसुनवाई की। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनने के साथ ही उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को जनसुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड़ द्वारा 160 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर दीपक वैद्य, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755
88496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी क्षेत्र में चर्चित मर्डर केस के मामले में अदालत ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 मार्च 2018 को रात 9:30 बजे शिवनगर कॉलोनी निवासी आरोपी शेख अमीन अली और एक लहरा निवासी मोहसिन अंसारी ने शराब के नशे में पलटू उर्फ संदीप धुर्वे को माउजर से गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इस मामले में लोक अभियोजन आरिफ खान द्वारा पैरवी की गई थी। छात्रवृत्ति सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है कि उन्हें अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जिस कारण उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है। उन्होंने इस मामले में छात्रवृत्ति दिए जाने की गुहार लगाई है। जो छात्राओं की स्कॉलरशिप बड़ी संख्या में नहीं आई है, उन सभी की स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आए, जिसमें ओबीसी की स्कॉलर तो बिल्कुल भी नहीं आई। वहीं एससी की जो स्कॉलर आई है वहाँ जो 20,000 आती थी वो अभी 3,000 2,000 आई, जबकि उनकी फीस 8,000 9,000 है एमएससी की। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि पढ़ने के लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है, तो उनको आधा भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी मांग है। दूसरी ओर हमारे यहाँ यह कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी जगह अब ऑफलाइन क्लास भी चालू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं लगा जा रही हैं। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थित RT-PCR लैब में 3.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है। इस उपलक्ष्य में यहां पर पदस्थ डॉक्टर जीवन शेट्टी, डॉक्टर पूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर हिमांशु सिंह, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर स्वप्निल और समस्त कर्मचारी के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है। फरीदाबी फाउंडेशन के तत्वाधान में NB पब्लिक स्कूल घोड़ावाड़ी में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 मरीजों का उपचार करने के बाद उन्हें निःशुल्क दवाई वितरित की गई, जबकि शिविर में 10 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। भाई सारे लोगों ने मिलकर ये सफलता को आगे तक पहुंचाया, प्रचार प्रसार किया। हमारे डॉक्टर साहब जो है विश्वकर्मा साहब, राय साहब, मेडिकल ऑफिसर अधिकारी साहब, सारे लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया। हमारे यहाँ के लोकल मंत्री श्री गुरुचंद जी खरे जी, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया। इसमें हम सब लोग मिलकर इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले समय में ऐसे शिविर करके जन सेवा करने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सेवा हमारी सदा चलती रहे, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। हमारी जो टीम है आशा हॉस्पिटल नागपुर से आई हुई है, और हम कार्डियक, यूरो, न्यूरो, नेफ्रो, गैस्ट्रो ये सभी डिपार्टमेंट कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिनको कार्डियक या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ रही है या बाईपास की ज़रूरत पड़ रही है, जिनको फ्रैक्चर्स है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको आशा हॉस्पिटल में सबका इलाज कर रहे हैं। जुन्नारदेव नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण और सुरक्षा की सामग्री प्रदान की गई। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नई दिल्ली द्वारा सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सुरक्षित काम करने के गुर सिखाए गए, जिसका शुभारंभ जुन्नारदेव नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद लता भमोरे सहित अन्य उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।